जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई 1458 पोस्ट जो हैं, बीएसएफ सीआईएसएफ, यानी आने वाली आपकी डिफेंस लेवल की जो भी परीक्षाएँ आगे लगी हुई हैं उनके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको आने वाले समय मिलती रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है, उसको देख लेते हैं हमें। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। जी हाँ, आपको बताना है कि जो शासक पुलकेशिन द्वितीय थे इन्होंने किसको हराया था। पहली बात तो ये चालुक्य शासक थे, याद रखिएगा आप लोग, ये चालुक्य शासक थे। आपसे डायरेक्टली एग्जाम पूछ लेगा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्षवर्धन। जी हाँ, याद रखना, हर्षवर्धन को हराया था यहाँ पर चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लोनार झील जो आपके किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि लोनार झील जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी महाराष्ट्र। याद रखिएगा, ये उल्कापिंड से निर्मित झील है, आप लोग याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपको बताना है कौन सी है। जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है हमारी गोदावरी होगी, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोदावरी। याद रखिएगा आप लोग, गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से है। पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ है। जी हाँ, आपको बताना है कि पीएम किसान सम्मेलन जो 2022 में हुआ है ये किस शहर में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी नई दिल्ली। याद रखिएगा, पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त अल्पता निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जी आपको बताना है कि रक्त अल्पता जो है ये किस कमी, यानी कौन सी विटामिन कमी के कारण हो जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा विटामिन B12। याद रखिए, विटामिन B12 जो है इसकी कमी से हो जाता है रक्त अल्पता जो रोग होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं। जी आपको बताना है खिलाड़ियों में तत्काल ऊर्जा जो प्रदान करता है तो खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं। तो ये होता है हमारा सुक्रोज, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर सुक्रोज। सुक्रोज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। जी आपको बताना है कि भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, और ऑप्शन सी में हमारा अनुच्छेद 13, और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 112। तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 1, यानी संघ शब्द का जो प्रयोग किया गया अनुच्छेद 1 में किया गया, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी। जी आपको बताना है कि राष्ट्रीय जनगणना जो है ये कब शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1872। याद रखिएगा, 1872 में राष्ट्रीय जनगणना शुरू की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। जी आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं, NH1, NH44, NH16 और NH24। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH44 होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। जी आपको बताना है कि जो सम्राट अशोक थे ये किस वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी मौर्य वंश। याद रखिएगा, सम्राट अशोक जो थे ये मौर्य वंश से संबंधित थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है।
जी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने यानी जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी आपको बताना है जो संघीय शक्ति समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। जी आपको बताना है कि जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसको किससे दूर किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड से, जियोलाइट से, कैल्शियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम सल्फेट से। तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी जियोलाइट से। याद रखिएगा जल की स्थायी कठोरता जो दूर की जाती है जियोलाइट से की जाती है। चलिए तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आयकर दिवस कब मनाया जाता है? जी आपको बताना है कि जो आयकर दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए यानी 24 जुलाई। याद रखिएगा 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, इनकम टैक्स डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। रियंद बांध, फरक्का बांध, हीराकुंड बांध, कृष्णराज सागर बांध। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी हीराकुंड बांध। याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा नदी बांध होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? आपको बताना है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है। तो ऑप्शन हम लोग दे लेते हैं 28 दिन, 30 दिन, 29 दिन और 31 दिन। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 28 दिन। चंद्रमा जो है ये 28 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, याद रखिएगा आप लोग। और ये पृथ्वी का एक उपग्रह है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? आपको बताना है किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। तो ऑप्शन हमारे क्या हैं? वास्को डी गामा, कोलंबस, हॉपकिंस, मैकलिन। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जी ने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? जी आपको बताना है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारे क्या है? सोन है, गंडक है, हुगली है, दामोदर है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। आपसे पूछेगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? जी आपसे ये भी पूछ सकता है कि बांग्लादेश में जो गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा, यानी पद्मा। याद रखिएगा पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व क्या होता है? ऑप्शन हमारे क्या है? बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व कम हो जाता है, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस ध्वनि तरंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जी आपको बताना है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस ध्वनि तरंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी सोनार। याद रखिएगा सोनार का प्रयोग जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग उपकरण के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? तो हमारे ऑप्शन क्या है? सनी पर मंगल भारी, शेरशाह, कागज, जय भीम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो 2022 में बेस्ट फिल्म चुनी गई है तो ये शेरशाह है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, शेरशाह। और आप लोग इसको
टिक जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान में चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? जी आपको बताना है भारतीय संविधान में जो चुनाव की प्रणाली है किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आयरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। जी हाँ, आपको बताना है कि जो खरीफ की फसल होती है वो कब काटी जाती है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं हमारे क्या क्या हैं। अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी अक्टूबर नवंबर। जो खरीफ की फसल होती है आपकी, ये अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है इसकी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको बताना है राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है। जी हाँ, आपको बताना है कि राइडर कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोल्फ। याद रखिएगा राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।